हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। और आज हम देखेंगे सिलोजिज्म का पार्ट वन, जिसमें हम बेसिक्स देखेंगे, मेनली प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी और एसबीआई दोनों के लिए ये भी कॉमन टॉपिक है। तो यहाँ पर एसएससी में तो प्रीलिम्स में ही रीजनिंग आता है, आपका जो टीयर वन होता है। बाकी तो जो टीयर टू होता है उसमें आपका रीजनिंग होता है नहीं है, सिर्फ मैथ्स इंग्लिश होती है। बट जो एसबीआई पीयू में है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही के लिए ही सिलोजिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर बात करें क्वेश्चंस की तो दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस बैंक एग्जाम में 5-5 मार्क्स आएंगे। एसएससी सीजीएल की बात करें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा। लेकिन जो आपका बैंक्स में वो बात करें, हम आईबीपीएस की, एसबीआई की, आरबीआई की, किसी भी बैंक एग्जाम की बात करें, जो सिलोजिज्म का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। अगर हम कंपेयर करें एसएससी से, इवन पूरी रीजनिंग का अगर हम लेवल कंपेयर करें तो वो एसएससी के कंपैरिजन में बैंक का बहुत ही हाई लेवल होता है। तो इसका जो आपका असाइनमेंट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग डाउनलोड करिए। और कोई डाउट है तो आप फैकल्टी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड आपको द हिंदू न्यूज़पेपर हमारी वेबसाइट से मिल ही रहा है। एंड जो लोग बैच ज्वाइन नहीं किए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस है, 10 रुपये एसबीआई कोचिंग की फीस है और 25 रुपये आपकी एसएससी सीजीएल की फीस है। एंड आपको कोई इशू है, टेक्निकल इशू है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, पेमेंट के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, कोई भी इशू है तो आप हमें मेल कर सकते हैं info@goldencareer.co.in पर। चलिए देखते हैं सिलोजिज्म का बेसिक्स। देखिए, आपको ऑनलाइन बहुत से मेथड्स मिल जाएंगे कि शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, कि आप कुछ वैल्यूज को 50 मार्क कर दीजिए, कुछ को 100 मार्क कर दीजिए। इस तरह की आपको शॉर्ट ट्रिक्स सिलोजिज्म सॉल्व करने की मिल जाएंगी। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको ये है, किसी भी ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए। आपको बहुत सी चीजें याद करनी पड़ेंगी। एंड नए नए तरीके से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, कंक्लूजन दे देते हैं, स्टेटमेंट आपको बताना होता है। ठीक है, अब तो आपकी सारी ट्रिक्स वहां पर फेल हो गई जो भी आप पढ़ कर गए थे। ठीक है, सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करिए, वेन डायग्राम का मेथड, उससे आपका हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिक्स ही देख रहे हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम का बेस्ड है। और इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें हम टफ क्वेश्चन भी देखेंगे, मेंस एग्जाम पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो सिलोजिज्म के बेसिक्स में अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे वेन डायग्राम का ही मेथड। ठीक है, और कोई भी मेथड हम नहीं देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस में आपका क्या दिया होता है, जैसे इस टाइप के सेंटेंस होते हैं ना, कि ऑल बुक्स आर टेबल। ठीक है, या फिर सम बुक्स आर टेबल। ओके, या फिर ऐसा होगा, नो बुक इज टेबल। ठीक है, बस ऐसे ही तो स्टेटमेंट होते हैं। और देखिए, यहाँ पर कंक्लूजन में दिया होता है या स्टेटमेंट में, एट लीस्ट सम बुक्स आर टेबल, सॉरी। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना एट लीस्ट को इग्नोर करिए, कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब यही है कि सम बुक्स आर टेबल। ठीक है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है कि एट लीस्ट। तो स्टेटमेंट में आपके बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको ड्रॉ कैसे करते हैं, देखिए, ऑल बुक्स आर टेबल, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम में सर्कल ड्रा करते हैं और इसको हम मानेंगे ये है हमारी क्या, बुक्स। ठीक है, अब ये क्या बोला बोला है, जितनी भी बुक्स हैं वो टेबल हैं, तो डेफिनेटली ये बुक का सर्कल जो है वो टेबल के अंदर होना चाहिए। तो हम इससे बड़ा सर्कल बनाएंगे टेबल का। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल। ठीक है, ये आपका सही मेथड है। आप कभी भी ऐसे मत ड्रा करिएगा वरना आपको दिक्कत होगी। ऑल बुक्स आर टेबल। ठीक है, इससे आपको दिक्कत होगी। अब अगर आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि सम बुक्स आर कॉपी, ठीक है, सम बुक्स आर कॉपी, तो अगर आप यहाँ पर सम बुक्स, तो सम के लिए क्या होता है, सम के लिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये पार्ट जो होता है ना वो सम को शो करता है, जो कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बनाएंगे सम बुक्स आर कॉपी, यहाँ पे लिख देंगे आप कॉपी। बट इस वेन डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए, तो यहाँ पर क्या है, सम बुक्स और कॉपी भी है, सम टेबल्स और कॉपी भी हो गया। इसलिए कभी भी, मतलब वैसे तो सारी बुक्स जो है वो टेबल है तो टेबल होगा ही, बट बहुत से क्वेश्चंस में आपको मिस्टेक हो जाएगी। तो ऐसे कभी ड्रॉ नहीं करते हैं डायग्राम, अगर आपको एल्स आपको दिक्कत हो सकती है। तो डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे वो हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज बोला गया है सम बुक्स आर टेबल, तो इनको ऐसे ड्रॉ करेंगे, बुक एंड टेबल। ये हो गया हमारा बुक और ये हो गया टेबल। सम बुक्स आर टेबल, इसको ऐसे करेंगे। एंड नो बुक इज टेबल, तो आप बुक यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एंड एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्रॉस बनाएंगे, इसका मतलब कोई भी बुक
जो है टेबल नहीं है, नो बुक इज टेबल। ठीक है, तो इस तरह आप नोट करते हैं और यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया तो आप क्वेश्चंस को करना भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस में भी करके बताता हूँ क्वेश्चंस को कैसे करना है। आपको क्वेश्चन में पैटर्न दिया होता है, स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, फिर आपका कंक्लूजन दिया होता है और उसे देख के आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली आपको अच्छे से डायग्राम देखना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अच्छा देखिए, ये क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए सॉरी ये सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट। हाँ, तो देखिए ये भी जितने भी हम बनाते हैं ना, ये हम अपने रेफरेंस के लिए बना रहे हैं। सर्कल शेप तो कैसा भी हो सकता है ना, ये तो हमने सोच लिया कि इस शेप में बुक है, इस एरिया में बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते, चलिए बुक्स, ये देखिए सम बुक्स आर टेबल। ठीक है, ये डायग्राम भी सही है आपके लिए, बट जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे क्या करना है। ओके, तो क्वेश्चन ये है ऑल मशीन्स आर बैड। तो देखिए यहाँ पर किसी भी सेंटेंस के आप मतलब पे मत जाइएगा। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन करना है ऑल मशीन्स आर बैड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा मशीन्स। ऑल मशीन्स आर बैड मीन्स बैड जो होगा वो इसके बाहर ही होगा, क्योंकि सारी मशीन है वो क्या है, बैड है। और मशीन्स आर बैड, सम बैड आर ग्लोब। अभी सम बैड आर ग्लोब, देखिए आपको सम छोटा ही बनाना है। ठीक है, सम बैड आर ग्लोब, क्योंकि सम मशीन आर बैड ग्लोब नहीं बोला है, तो मशीन के पार्ट को हमें एक्सक्लूड करना है, उसको हमें डायग्राम इस वाले सर्कल से बाहर करना है। तो ये हो गया ग्लोब। एंड ऑल ग्लोब आर राउंड, तो हम एक ऐसे सर्कल ड्रा करेंगे जो पूरे ग्लोब को कवर कर ले। ये पूरे ग्लोब को ऑलमोस्ट इसने कवर कर लिया। ठीक है, और ये क्या है, ऑल ग्लोब आर राउंड। तो यहाँ पर कंक्लूजन है सम मशीन्स आर राउंड। तो देखिए मशीन्स का एरिया कौन सा है, ये है। ठीक है, जो ये सर्कल बना हुआ है ये है मशीन्स, और राउंड का देखिए सर्कल यहीं तक है। ठीक है, तो मशीन और राउंड सर्कल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो सब मशीन आर राउंड ये फॉलो नहीं करेगा, मींस ये कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अगर ओवरलैप कर रहा होता सर्कल, ये जो मशीन का है, जो ये राउंड है, अगर ये सपोज ऐसे आ रहा होता, ठीक है, कुछ कंडीशंस होती, तब तो हम बोल सकते थे कि ये सब मशीन्स आर राउंड, कंक्लूजन सही है, बट ये ऐसे नहीं आ रहा है, इसलिए सब मशीन्स आर राउंड कंक्लूजन जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नो मशीन इज राउंड। अच्छा देखिए नो मशीन इज राउंड, जब आपके सारे स्टेटमेंट्स देखिए, स्टेटमेंट्स क्या है, सबके सब पॉजिटिव है, ऑल मशीन्स आर बैड, सम बैड आर ग्लोब, ऑल ग्लोब आर राउंड। ठीक है, जब स्टेटमेंट्स सारे पॉजिटिव हों तो कहीं भी नो कंक्लूजन में आए तो मतलब ये कि वो फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सारे स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, तो निगेटिव कंक्लूजन उससे नहीं बन सकता। ठीक है, अब हमारे क्या हो गए, कंक्लूजन 1 और 2 दोनों रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पर आप टिक करके आ जाएंगे कि नीदर 1 nor 2 फॉलोज, बट वो हो जाएगा गलत। क्यों, देखिए ईदर एंड और की कंडीशन भी हमें चेक करनी होती है, तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा, आप दोनों कंक्लूजन्स देखिए। तो ईदर एंड और चेक करने की पहली कंडीशन ये है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, हमने चेक किया दोनों कंक्लूजन हमारे रॉन्ग है क्योंकि दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेम, शुड बी सेम। इसका मतलब ये है कि आपके जो कंक्लूजन है दोनों, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मतलब मशीन यहाँ पर है, मशीन यहाँ पर, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, राउंड यहाँ पर है, राउंड यहाँ पर है, दोनों प्रेडिकेट भी सेम है, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉलो कर रही है। और तीसरी कंडीशन ये है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अदर वन शुड बी नेगेटिव।
ठीक है। तो तीसरी कंडीशन ये कहती है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो तीसरी कंडीशन भी हम फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर देखिए तीनों कंडीशन जो कंक्लूजन ईदर एंड और के लिए तीन ही कंडीशन होती हैं, हमेशा आप याद रखिएगा सिर्फ यही तीन कंडीशन होती हैं, तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब जिसका आंसर होगा कि ईदर वन और टू फॉलोज। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे देखना है। फर्स्ट ही क्वेश्चन में आपको इधर एंड और कैसे चेक करते हैं ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल कॉटन आर जूट। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ऑल कॉटन आर जूट, ये हो गया कॉटन, और ऑल कॉटन आर जूट, जूट का डायग्राम इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया जूट। एंड ऑल जूट आर ब्राउन, जितने भी जूट है वो सब ब्राउन है। तो अगेन इससे बड़ा सर्कल बनेगा, ऑल जूट आर ब्राउन एंड नो ब्राउन इज रेड। तो नो के लिए कैसे बनना था, ऐसे बनना था, नो ब्राउन इज रेड, रेड यहां पर होगा। चलिए देखते हैं, बताया गया है कंक्लूजन ऑल ब्राउन आर कॉटन। देखिए ये ब्राउन है, बाहर वाला सर्कल जो है, ठीक है, ये है हमारा ब्राउन, ये वाला सर्कल जो है, ठीक है। तो ये ब्राउन हुआ सब और ये भी ब्राउन हुआ, तो ऑल ब्राउन आर कॉटन। तो ऑल ब्राउन आर कॉटन तो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए कॉटन का सर्कल छोटा है, ये वाला कॉटन का सर्कल है, ये छोटे से एरिया में है, और ब्राउन जो है वो बड़े से एरिया में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ब्राउन और कॉटन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो ब्राउन वाला सर्कल कॉटन के अंदर होता, सपोज यहाँ पर ब्राउन होता, तब ये क्वेश्चन जो कंक्लूजन है वो हमारा ट्रू होता। क्यों, क्योंकि तब होता कि ऑल ब्राउन आर कॉटन, ये एक कंडीशन में, और ये कंक्लूजन सही होता कब, जब लिखा होता ऑल ब्राउन आर कॉटन बीइंग अ पॉसिबिलिटी, तब ये क्वेश्चन सही हो जाता। पॉसिबिलिटी के केस में अगर एक ही डायग्राम के अंदर आ रहा है आपका कुछ भी, तो वो हमेशा सही ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर खैर वैसा केस नहीं है पॉसिबिलिटी वाला। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ऑल ब्राउन और कॉटन ये कंक्लूजन गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा सम जूट और कॉटन। देखिए जूट का ये वाला सर्कल है बाहर वाला, ठीक है, सम जूट और कॉटन, और कॉटन वाला अंदर है, जूट वाला बड़ा है। तो आप देखते हैं कुछ तो एरिया कॉटन का है जो जूट है ना, तो सम जूट और कॉटन ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो इसका हो जाएगा ओनली टू फॉलोज। ठीक है, तो आपको डायग्राम देखना आना चाहिए, बस सिर्फ आपको डायग्राम देखना है अच्छे से। और आपको देखिए दो केस में, बस नो के केस में और पॉसिबिलिटी के केस में, आपको दोनों के केस में एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो भी कंक्लूजन दिया हो, सपोज कंक्लूजन में आपके नो लगा हुआ है या पॉसिबिलिटी लगी हुई है, तो आप उसको ट्रू मानते हुए एक डायग्राम और बना लें। ठीक है, और फिर आप चेक कर लें कि कोई भी स्टेटमेंट आपका वायलेट तो नहीं हो रहा है। अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है, तो आपका वो नो वाला जो पार्ट है वो सही है, वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम क्यूट आर टॉल, ये हो गया क्यूट, सम क्यूट आर टॉल, ये हो गया टॉल, ये हो गया हमारा सम का एरिया। एंड सम टॉल और रबिश, सम टॉल और रबिश एंड ऑल रबिश आर मैन, मैन, ओके। तो ये हो जाएगा यहां पर आर मैन। ठीक है, तो हमारा देखिए कंक्लूजन है सम मैन और टॉल। देखिए यहाँ पर मैन है और यहाँ पर टॉल है। टॉल देखिए मैन का सर्कल यहाँ तक आया है, मींस कुछ एरिया टॉल का भी कवर कर रहा है। इसका मींस सम मैन और टॉल सही है। क्यों, क्योंकि मैन का सर्कल भी टॉल के अंदर आ रहा है। और सम क्यूट आर मैन, देखिए क्यूट आर मैन, क्यूट का जो सर्कल है वो टॉल वाली एरिया में तो आ रहा है, बट मैन वाले एरिया में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैन का सर्कल यहीं तक है और क्यूट का यहाँ तक ही है। ठीक है, लेकिन इस केस में भी अगर होता सम क्यूट आर मैन बीइंग ए पॉसिबिलिटी, तो ये सही होता। क्यों, क्योंकि मैंने क्या था एक ही डायग्राम, मतलब देखिए डायग्राम में कहीं भी कनेक्टेड है, ये पूरा डायग्राम कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं है। डायग्राम में कुछ भी आपका पॉसिबिलिटी का केस होगा वो हमेशा सही ही होगा, अगर वो पॉजिटिव सेंस में है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू, ये आपका ऐसे बन गया। सम ब्लू आर ग्रे, सम ब्लू आर ग्रे, ये ऐसे बन गया। एंड ऑल ग्रे आर व्हाइट, तो ऑल ग्रे आर व्हाइट, तो व्हाइट ऐसे बन जाएगा। एंड नो व्हाइट इज ब्लैक,
तो ये आपका कैसे ही बना लीजिए, क्रॉस करके ब्लैक, ठीक है। नो ब्लैक इज ग्रे, देखिए आप नो ब्लैक इज ग्रे की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए नो ब्लैक क्या है, कोई भी ब्लैक आपका व्हाइट नहीं है, और सारे ग्रे क्या है, सारे ग्रे जो भी हैं आपके देखिए ये व्हाइट के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। आपके जितने भी देखिए ग्रे हैं, आप कर्सर को देखिएगा छोटा सा है, तो आप जितने भी ग्रे हैं ये व्हाइट के अंदर ही आ रहे हैं, और ये क्लियर किया गया है कि कोई भी व्हाइट जो है वो ब्लैक नहीं है, तो कोई भी ब्लैक ग्रे नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज ब्लैक को हम ऐसे बनाएंगे या हम ब्लैक को ऐसे बना लें ग्रे को कवर करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट वायलेट हो जाएगा ना कि नो व्हाइट इज ब्लैक, क्योंकि कुछ ब्लैक भी आपके इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो नो ब्लैक इज ग्रे, ये कंक्लूजन आपका सही है, क्योंकि कोई भी ब्लैक ग्रे नहीं हो सकता। कंक्लूजन 1 इज राइट। अब टू सम ब्लू आर व्हाइट, तो देखिए ये ब्लू है और ब्लू वाला सर्कल देखिए व्हाइट के एरिया में आ रहा है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब सम ब्लू और व्हाइट भी सही है, ठीक है। तो कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2 हमारे दोनों फॉलो कर रहे हैं। बात करते हैं कंक्लूजन नंबर 3 की, सम ब्लैक आर रेड, तो देखिए ब्लैक कहाँ पर है, यहाँ पर, और रेड कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो डायग्राम देख के तो आपको लग रहा है कि सम ब्लैक आर, सॉरी डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि सम ब्लैक आर रेड नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो आपका कंक्लूजन 2 क्या हुआ, गलत हुआ, क्योंकि सम ब्लैक आर रेड नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है। अब नेक्स्ट है नो ब्लैक इज रेड, ठीक है। हाँ, तो इसमें आपको डायग्राम देख के लग रहा होगा कि हाँ नो ब्लैक इज रेड सही है, क्योंकि ब्लैक और रेड के बीच में कोई भी आपका कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया पिछले अभी पहले से क्वेश्चन करते वक्त कि नो एंड पॉसिबिलिटी का अगर केस आता है, तो आप इस कंक्लूजन को ट्रू मानते हुए एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और फिर आप चेक करेंगे कि आपकी कोई भी जो स्टेटमेंट है वो वायलेट तो नहीं हो रही है। अब सपोज ये तो हमने मान लिया ना कि ब्लैक यहाँ पर ऐसे है, लेकिन अगर सपोज ये ऐसे होता, ठीक है, ब्लैक अगर ऐसे हो, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, ठीक। अब देखिए कोई भी स्टेटमेंट क्या वायलेट हो रही है, सम रेड आर ब्लू, सम रेड आर ब्लू तो देखिए अभी भी है, आप कर्सर देखिए, सम रेड आर ब्लू तो अभी भी है, सम ब्लू आर ग्रे, सम ब्लू आर ग्रे अभी भी है, ऑल ग्रे आर व्हाइट, ऑल ग्रे आर व्हाइट तो देखिए अभी भी है, और नो व्हाइट इज ब्लैक, कोई भी व्हाइट ब्लैक तो अभी भी नहीं है। अब बताइए, तो ये डायग्राम भी हमारा सही है, इसका मीन मतलब क्या हुआ कि नो ब्लैक इज रेड जी गलत है, क्योंकि कुछ रेड जो है वो ब्लैक हो सकते हैं। तो ये हम डायग्राम कब बनाते हैं, सिर्फ नो और पॉसिबिलिटी की केस में ही बनाते हैं, एक डायग्राम बना के चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंक्लूजन 1 और 2 तो फॉलो कर रहे हैं, बट 3 4 फॉलो नहीं कर रहे हैं। बट देखिए ध्यान से 3 और 4 में 3 ईदर एंड और की कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं। देखिए ब्लैक यहाँ है, ब्लैक यहाँ है, रेड यहाँ है, रेड यहाँ है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हुआ। एक कंक्लूजन आपका क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। दूसरी भी हमारी शर्त जो है वो कंडीशन जो है फॉलो कर रहा है, और दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए, तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, तीनों शर्तों को ये मान रहा है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कि 1 2 एंड ईदर 3 और 4 फॉलोज, ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल रेड आर व्हाइट, all red are white, some white are pink, and some pink are yellow, no yellow is blue, no yellow is blue, ठीक है। ये आपका बन गया डायग्राम। तो देखिए नो ब्लू इज पिंक, कंक्लूजन पहला क्या है, नो ब्लू इज पिंक, तो नो ब्लू इज पिंक। अब यहाँ पे फिर से नो का केस है, नो के केस में मैंने क्या बताया, आप डायग्राम को एक बार कंक्लूजन को सही मानते हुए बना लीजिए। तो भैया हमने ऐसे बनाया है, तो इसको हम ऐसे तो बना सकते हैं, नो ब्लू इज पिंक, ठीक है। तो नो येलो इज ब्लू था, तो ब्लू ऐसे भी तो हो सकता है, चलिए ब्लू हम कहते हैं यहाँ पर है, और इनके बीच में तो अभी भी कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओवरलैप तो सिर्फ इतना ही पार्ट कर रहा है ना। तो अभी भी देखिए हमारे सारे स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं, नो येलो इज ब्लू अभी भी है, एंड सम पिंक आर येलो अभी भी है,
तो कोई भी स्टेटमेंट हमारी वॉलेट नहीं हो रही है। इसका मतलब नो ब्लू इज पिंक गलत है, क्योंकि कुछ ब्लू जो है वो पिंक हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। अब देखिए सम पिंक आर रेड, सम पिंक आर रेड, ये पॉसिबल ही नहीं है, डायग्राम में ही दिख रहा है। क्योंकि जो हम डायग्राम वो दोबारा फिर से बनाते हैं, रीड्रॉ करते हैं, वो सिर्फ किसके लिए करते हैं, वो सिर्फ हम करते हैं नो और पॉसिबिलिटी वाले केसेस के लिए। तो सम पिंक आर रेड ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए दोनों के बीच कनेक्शन नहीं है। रेड यहाँ पर है, पिंक यहाँ पर है, ठीक है, दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो नो पिंक, सम पिंक आर रेड ये भी गलत है। सम ब्लू आर रेड, सम ब्लू और रेड, ठीक है, तो इनके बीच भी कोई कनेक्शन नहीं है, ब्लू एकदम ही अलग है, रेड एकदम ही अलग है, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि डायग्राम नो के केस में क्यों चेंज कर रहे हैं, तो नो और पॉसिबिलिटी केस में हम चेक करते हैं, बाकी किसी भी केस में हम चेक नहीं करते हैं, जैसा बना है हम बनाते हैं, वही डायग्राम हमारा रहता है। एंड सम ब्लू और पिंक, तो देखिए सम ब्लू और पिंक ये भी हमारा सही नहीं है, ठीक है, फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नो का केस नहीं है, इसलिए हम दोबारा बनाकर ड्रॉ करके चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है। बट आप कंक्लूजन नंबर 1 एंड 4 को लीजिए, तो ये देखिए ईदर एंड और की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, दोनों के सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है, ब्लू पिंक, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और दोनों ही कंक्लूजन हमारे रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईदर 1 और 4 फॉलोज। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखते हैं एक और क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी के केस में भी आगे से, पॉसिबिलिटी का केस मैंने आपको बता ही दिया है कि नो और पॉसिबिलिटी एकदम सेम तरीके से हम सॉल्व करते हैं, बट फिर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए सम रोजेस आर फ्लावर्स, सम रोजेस आर, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, फ्लावर्स, ऑल थॉर्न्स आर फ्लावर्स, ऑल थॉर्न्स आर फ्लावर्स, देखिए जितनी भी थॉर्न्स हैं वो फ्लावर्स हैं, तो इसको हम इसके अंदर बनाएंगे, ऑल थॉर्न्स आर फ्लावर्स। ठीक है, तो लिखा है ऑल थॉर्न्स बीइंग रोजेस इज ए पॉसिबिलिटी। तो देखिए पॉसिबिलिटी केस में एक तो आपको रीड्रॉ करने का मैंने बताया कि आप अगर कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रही है तो आप रीड्रॉ कर लीजिए, अगर पॉसिबिलिटी और नो का केस है उस कंक्लूजन को सही मानते हुए। तो और दूसरा चीज ये पॉसिबिलिटी केस में है कि अगर ग्राफ कनेक्टेड है, देखिए पूरा ग्राफ कनेक्टेड है, ठीक है, पूरा ग्राफ कहीं से डिस्कनेक्टेड नहीं है, कोई भी नो का केस नहीं है, तो इस केस में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी का है तो वो हमेशा ट्रू ही होगा, आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑल थॉर्न्स बीइंग रोजेस इज ए पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन सही है। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का है और ग्राफ हमारा जो है डायग्राम है वो कनेक्टेड है, कहीं भी डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमेशा फॉलो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट है नो थॉर्न इज ए रोज, नो थॉर्न इज ए रोज, तो देखिए ऐसे देखेंगे इस डायग्राम को, तो ये थॉर्न है हमारा एरिया, ठीक है, और ये थॉर्न है और ये रोज है, तो ऐसे तो आपको लग रहा है कि हाँ ये नो थॉर्न इज रोज सही है, बट मैंने क्या था नो के केस में आप डायग्राम को रिड्रॉ करेंगे उसको सही मानते हुए। तो ठीक है, हम एक और डायग्राम बना लेते हैं, रोज, फ्लावर्स एंड ऑल थॉर्न्स आर फ्लावर्स, तो थॉर्न्स ऐसे भी तो हो सकते हैं भाई, ऑल थॉर्न्स आर फ्लावर्स। ठीक है, तो नो थॉर्न इज ए रोज, नो देखिए यहाँ पे तो सम थॉर्न इज ए रोज है, नो थॉर्न इज ए रोज मींस ये गलत है, तो इसका हो जाएगा ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, तो ये थे आपके इस सिलोजिज्म के आज के क्वेश्चंस, एंड आई थिंक आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड प्लीज आप लाइक एंड कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लेवल के मैंने क्वेश्चंस कवर किए हैं, इसमें मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन सारे डायग्राम बेस्ड ही होते हैं, अगर आप वहां पर आप अपना दिमाग यूज करेंगे, माइंड यूज करेंगे, तो आप डायग्राम देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो कंक्लूजन पहले दिया हो, कंक्लूजन दिया हुआ है तो आप स्टेटमेंट जितने भी दिए हुए हैं सबके लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तब आपको देखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा कंक्लूजन सही है, थोड़े से उसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा। बट आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और मेंस पार्ट हम बाद में कवर करेंगे, टफ क्वेश्चंस के हम बाद में कवर करेंगे, बट वो भी कवर करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।